हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। आत्माओं की परख एक शक्तिशाली हथियार है। पहला कुरिन्थियों 12 के 10 में लिखा है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको हथियार रहित नहीं छोड़ा है। बाइबल कहते हैं कि आप एक युद्ध में हैं, और आपका युद्ध मांस और लहू से नहीं, उन शैतान से, अंधकार की शक्तियों से है। उनको हराने के लिए परमेश्वर ने आपको आत्मिक हथियार दिए हैं, और उन्हीं हथियारों में से एक हथियार आत्माओं की परख है। आज इस हथियार को कलीसिया में बहुत कम समझा जाता है। लोग आत्माओं की परख को इस तरह देखते हैं कि नहीं, ये सेवकाई सही नहीं है, या इस भविष्यवक्ता की सेवकाई सही है। लेकिन ये आत्माओं की परख नहीं है। ये सिर्फ आप किसी चर्च या पास्टर को देखकर परख रहे हो। ये आत्माओं की परख का एक छोटा सा हिस्सा है। आज बहुत से विश्वासियों के जीवन में बीमारी का आत्मा कार्य कर रहा है। वे एक बीमारी से निकलते हैं और फिर दूसरी में फंस जाते हैं। जिस बीमारी में उनके माता पिता थे, आज उसी में वे उनके बच्चे हैं। ये क्या है? ये एक आत्मा है, और जिसके जीवन में कार्य करता है, वह विश्वासी परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाता है। वह अपने कामों को नहीं कर पाता है, क्योंकि ये आत्मा नहीं चाहता कि एक विश्वासी परमेश्वर की सेवा करे। परमेश्वर ने आपको आत्माओं की परख का हथियार इसलिए दिया है कि ताकि आपकी मुश्किल के पीछे जो आत्मा कार्य कर रहा है, उसे आप परख सको और उसके खिलाफ कार्य कर सको। एक बार मेरी पत्नी ने यूके की वीजा की फाइल लगाई, लेकिन वह फाइल रद्द हो गई। मैंने इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, तो मैंने पहले इस बात पर ज्यादा नहीं सोचा और फिर से कनाडा के लिए फाइल लगा दी, लेकिन वह फाइल भी रद्द हो गई। तब मैं सोच में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। फिर पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इसके पीछे एक आत्मा काम कर रहा है। इसके बाद मैंने उस आत्मा के खिलाफ कार्य किया, और परमेश्वर ने मेरी पत्नी को वीजा के साथ आशीषित किया। मेरे प्रियो, शैतान ये चाहता है कि आप शर्मिंदा रहे, इसलिए अपने जीवन में आत्माओं की परख के हथियार को इस्तेमाल करना शुरू करें, और अपने जीवन की हर परिस्थिति को इस हथियार के मध्य में से परखें। क्योंकि आप परखेंगे तो आप समझेंगे कि आपके जीवन में कौन सा आत्मा कार्य कर रहा है। फिर जब आप उस आत्मा के खिलाफ कार्य करेंगे, तो वह आपको छोड़कर जाएगा और आप आशीषित होंगे। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे आत्माओं की परख का वरदान दीजिए, ताकि मैं हर उस शैतानी आत्मा के खिलाफ कार्य करके अपने जीवन में छुटकारा पा सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन।